हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके इस सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल, तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम पार्टिकल फिजिक्स सब्जेक्ट में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वार्क कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, चलिए वो जानते हैं। देखो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर मैटर का कहा जाए तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं। ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं क्वार्क्स के अंदर, लेप्टॉन्स में, बोसॉन्स में, है ना। टोटल 6 टाइप के क्वार्क्स हैं, 6 टाइप के लेप्टॉन्स हैं, 5 टाइप के बोसॉन्स हैं। और क्वार्क्स को कैरेक्टराइज किया जाता है 3 टाइप के कलर्स के साथ, रेड, ब्लू और ग्रीन। बोसॉन्स की अगर हम बात करें, जो 5 टाइप्स के हम बता रहे हैं, दीज आर हिग्स बोसॉन, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, WZ बोसॉन्स। और ये सभी मीडिएटेड पार्टिकल्स हैं ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। जो हम 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस या फोर्सेस स्टडी करते हैं नेचर के अंदर, उसमें मीडिएटेड पार्टिकल्स जो हैं वो हिग्स बोसॉन, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स और WZ बोसॉन्स ही होते हैं। एंड दे आर ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। इससे पहले अगर आप पेड कोर्स जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो एडिशनल 25% डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड विशाल के का यूज कर सकते हैं। और अभी सेल चल रहा है बप्पा मोरिया सेल, जो 19 से 21 सितंबर तक है। इस बीच अगर आप सीएसआर नेट का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें 55% ऑफ प्लस में एक्स्ट्रा 25% ऑफ अगर आप कूपन कोड विशाल के यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 80% ऑफ। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं 19 से लेकर के 21 सितंबर तक। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यस, तो देखो इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो आप मासेस के आधार पे भी कर सकते हैं और आप फेर्मियोन्स बोसॉन्स के आधार पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। जैसे हम लोग इसको क्लासिफाई अगर करें तो एक हमारे पास कैटेगरी जाएगी बोसॉन्स और एक हमारे पास रहेंगे फेर्मियोन्स। ठीक है, बोसॉन्स और फेर्मियोन्स। फेर्मियोन्स जो आपको पता है, जिनका स्पिन जो रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होता है। बोसॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका इंटीग्रल मल्टीपल जो है, स्पिन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हो h का। अब फेर्मियोन्स 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर, एक क्वार्क्स है एंड अनदर वन इज लेप्टॉन्स। ठीक है, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टोटल 6 हैं और लेप्टॉन्स भी टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अब देखो एंटी क्वार्क्स और एंटी लेप्टॉन्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप ऐड करेंगे तो 6 + 6 और इधर भी 6 + 6, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 24। अब ये 12 है ना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की बात करें तो टोटल कितने हैं, 12। चलिए क्वार्क्स से नाम जानते हैं क्या क्या, UDSCBT, ये नाम है। ठीक है, देखो ये डिनोट करने का तरीका है, अप, U फॉर अप, डाउन, S मीन्स स्ट्रेंज, C मीन्स चार्म, देन बॉटम एंड देन टॉप। ठीक है, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम और टॉप, ये हमारे पास टोटल 6 टाइप के क्वार्क्स हैं। ठीक है, लेप्टॉन्स की अगर हम बात करें तो ये जनरेशन वाइज है। जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ में हमारे पास मौजूद रहता है न्यूट्रिनो। ठीक है, अगर इन्हीं की अगर हम लोग एंटी लेप्टॉन्स की बात करें, एंटी लेप्टॉन्स में हमारे पास होगा पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये हो गए इसके एंटी पार्टिकल्स। फिर इसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास आते हैं म्योनिक इलेक्ट्रॉन्स। म्योनिक इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास म्योन्स रहेंगे। ठीक है, एंड यहां पर न्यू। ठीक है, और इसी प्रकार से थर्ड जनरेशन में मेरे पास आएगा टो। ठीक है, टाउ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कहते हैं ना, टाउ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है। ठीक है, इनके देखो एंटी पार्टिकल्स भी हमारे पास होंगे इस टाइप से, म्यू प्लस एंड म्यू म्यू बार।
यहां पर भी देखो टो प्लस एंड न्यू टो बार। ध्यान रखना है जो हमारे पास लेप्टॉन्स है इनका करेक्टराइज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक नंबर के आधार पे। इलेक्ट्रॉन नंबर इनका +1 है और फिर इनको भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो +1 रहेगा इस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के लिए, ठीक है, बाकी सबके लिए 0 रहेगा वो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एंटी लेप्टॉन्स की, तो एंटी लेप्टॉन्स का जो लेप्टॉन नंबर होता है वो हमारे पास होगा -1 के इक्वल, ठीक है। तो इन सबका लेप्टॉन नंबर +1 है और इन सबका लेप्टॉन नंबर -1 है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। फिर इधर की तरफ देखिए बोसॉन्स की बात करते हैं। अब जब बोसॉन्स की बात की जाएगी तो ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक वो है जिनका स्ट्रक्चर आपको मालूम रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड नॉन पार्टिकल्स, और एक हमारे पास है जिनका स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम, स्ट्रक्चर अननोन। तो स्ट्रक्चर अननोन में कौन से आते हैं, जो आपने 5 बोसॉन्स अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किए थे ना, ठीक है, मीडिएटेड पार्टिकल्स जैसे कि ग्लून्स है, फोटॉन्स है, हिग्स बोसॉन है, डब्ल्यू बोसॉन है, जेड बोसॉन है, ये सारे के सारे इसी के ही हमारे पास में एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चर अननोन है इन सबका, ठीक है। जैसे हिग्स बोसॉन है तो इस पर तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंट चला था 2013 में, जो पीटर हिग्स हैं, ठीक है, उन्होंने इसका मास मेजरमेंट कर लिया, नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल प्राइज उनको उस टाइम पर मिला था, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड नॉन की अगर बात की जाए तो ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। एक वो जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं और एक वो जो फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे, ठीक है। एक वो जो बोस-आइंस्टीन, दूसरे वाले फेर्मी डिराक। दोनों के बीच डिफरेंस आपको पता है, बोस-आइंस्टीन वो पार्टिकल्स होंगे जिनका स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल है h कट का, और फेर्मी डिराक वो जिनका हमारे पास स्पिन कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट बाय 2, ठीक है, मतलब हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को जो ओबे करते हैं उनका नाम देते हैं मेसोन्स, दीज आर कॉल्ड मेसोन्स, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं मेसोन्स। और जो फेर्मी डिराक होते हैं दे आर कॉल्ड बैरियंस, इनको हम लोग बोलेंगे बैरियंस, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पर हमारे पास रहेगा बोसॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, स्ट्रक्चर नॉन, स्ट्रक्चर अननोन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नॉन में कौन से वाले आ रहे हैं हमारे पास में, दे आर फर्दर इन 2 टाइप्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो फॉलो करेंगे और दूसरे वाले जो हमारे पास फेर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। अब बोस-आइंस्टीन को स्टैटिस्टिक्स को ओबे करने वाले हैं मेसोन्स, क्योंकि इनका स्पिन होता है 0, और मेसोन्स टोटल कितने हैं, तो मेसोन हमारे पास है पाई, ईटा और के, ये 3 टाइप के मेसोन्स होते हैं। इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई 0। ईटा में हमारे पास होता है ईटा नोड, ओनली एंड ओनली ईटा नोड, ये सिर्फ अकेला एग्जिस्ट करता है। के की बात करें तो के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के 0 और के 0 बार, ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब फेर्मी डिराक को जो ओबे करते हैं दीज आर कॉल्ड बैरियंस, और बैरियंस फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड। ये क्लासिफिकेशन चल रहा है देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, इसके बाद हम आपको क्वार्क कंटेंट्स बताएंगे। पहले हम ये तो जान लें कि कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं हमारे पास, और इनमें से भी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर बैरियंस का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, तो बैरियंस का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, यस, तो वो हमारे पास रहता है, देखो एक तो न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स, और एक हमारे पास होगा हाइप्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास आते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, और इनके भी एंटी पार्टिकल्स हैं, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ठीक है। फिर इसके बाद हाइप्रॉन्स हैं, तो हाइप्रॉन्स देखो बहुत ज्यादा है, हाइप्रॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सिग्मा है, डेल्टा है, ठीक है, ओमेगा है, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से रहेंगे, ठीक है, एंड लैम्डा इस टाइप से, ठीक है। ये 5 टाइप्स के हमारे पास हाइप्रॉन्स है, ये फर्दर क्लासिफाइड है। जैसे इसके फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0, ठीक है। डेल जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, डेल पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल 0, ठीक है। इसी प्रकार से ओमेगा की बात करें, ओमेगा नेगेटिव, ये अकेला है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा इस पे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0, ठीक है, लैम्डा 0, ये हमारे पास, ये सभी हाइप्रॉन्स है। तो ये क्लासिफिकेशन है टोटल, ओके, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट हम लोग एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे, कि जो क्वार्क आपने सीखे हैं ना, U, D, S,
सी बी टी, ठीक है। अप डाउन स्ट्रेंज चार्ज बॉटम और टॉप, ये हमारे पास क्वार्क्स हैं। अब इन क्वार्क्स का अलग अलग चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज इन सबका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो -1/3 चार्ज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करें -1/3, यहाँ पर बात करें -1/3, और बाकी जो रहेंगे ना इन सबके 2/3 चार्ज, 2/3, 2/3 और 2/3, दीज आर द चार्जेस। ओके, ये हमारे पास इनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर 6 क्वार्क्स और उनके चार्जेस मैंने आपको बताया, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो चार्जेस हैं फ्रैक्शन के अंदर है। आपने पढ़ा होगा चार्ज क्वांटाइजेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो फ्रैक्शन है एक्चुअल में, तो उसमें एक एक्सेप्शन था दरअसल। चार्ज क्वांटाइजेशन जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में स्टडी करते हैं ना, कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो वो हमारे पास ट्रू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट क्वार्क्स, क्वार्क्स को छोड़ करके। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बैरियन नंबर। तो बैरियन नंबर इन सबका है 1/3 के इक्वल, सभी का 1/3 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंजनेस। तो स्ट्रेंजनेस नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंज क्वार्क के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब -1, बाकी सबके लिए 0, यहाँ पर 0, ये सब 0। और बाकी चीजें जो है ना आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हाइपर चार्ज है तो y = b + s, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जेलमैन निसेजिमा स्कीम से आप लोग जो है यहाँ पर T3 यानी थर्ड जो आप कहते हैं ना Z प्रोजेक्शन ऑफ द आइसोस्पिन, वो आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, q - y/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन और टेबल इस प्रकार से बनती है क्वार्क्स की। दीज आर द टेबल ऑफ क्वार्क्स। और क्वार्क्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में फेर्मियंस है। तो अगर ये फेर्मियंस है तो स्पिन कितना होगा इन सबका? हाफ के इक्वल होगा, हाफ h कट। इन सभी का स्पिन कितना है? हाफ h कट के इक्वल, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट जो है क्वार्क कंटेंट्स के बारे में जानते हैं। तो क्वार्क कंटेंट्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखो वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, अब सबके लिए तो क्वार्क कंटेंट्स याद नहीं किए जा सकते ना, लेकिन जो मेन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आप क्वार्क कंटेंट्स याद रखें। उनका याद करने का क्या तरीका है वो भी आपको बता देता हूं मैं। देखो स्टार्टिंग यहां से करो, यू यू यू, ठीक है, क्योंकि आप बैरियन स्टडी करें तो बैरियंस में हमारे पास 3 क्वार्क्स आते हैं। बैरियंस किससे मिलकर के बनते हैं? 3 क्वार्क से। और जो मेसॉन्स होते हैं ना, ये क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर होता है, क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर होता है दरअसल, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो क्वार्क है एंटी क्वार्क है, क्या जब ये मिलेंगे तो एनिलेट नहीं कर जाएंगे क्या? नहीं, एनिलेट नहीं करेंगे। जैसे हम जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो एनिलेट कर जाते हैं, यहाँ एनिलेट नहीं करेंगे। उसका कारण है क्योंकि जो क्वार्क एंटी क्वार्क है इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, उसको कैरेक्टराइज किया गया इस तरीके से। अगर एक क्वार्क अप है तो दूसरा वाला डाउन होगा, दूसरा वाला डाउन होगा, ठीक है, और कलर भी अलग अलग है, ठीक है। देखो यहां पर हम लोग देखेंगे यू यू यू, ये सब बैरियंस के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद यू यू डी, इजिली याद हो जाएगा। पहली बार क्या करना है आपने? तीनों यू लिखने हैं, इसके बाद एक को डी करना है, फिर 2 को डी करो, यू डी डी। अब तीनों को डी कर दो, डी डी डी, इस टाइप से, ठीक है। अब तीनों अलग ले लो, यू डी एस, ठीक है। इसके बाद यू यू एस, इसके बाद डी डी एस, इजिली याद हो जाएगा। तो एक आप ले सकते हैं एस 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 एक्सेट्रा, और भी है वैसे तो, लेकिन ये आप लोग याद रखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। याद करना बिल्कुल इजी है। तीनों बार यू लिखो, फिर एक बार डी इंट्रोड्यूस करो, 2 बार करो डी, तीनों बार, फिर इसके बाद डी कर दो, फिर यू डी एस, फिर यू यू एस, डी डी एस और एस एस, ठीक है। अब हम इनके लिखते हैं यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल, किस एलिमेंट्री पार्टिकल को ये क्वार्क कंटेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग यहां से कर, तो ये रहेगा डेल पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके बाद आपने डिक्रीज करते हुए आना चार्जेस को, ठीक है ना। देखो यहां पर होगा डेल पॉजिटिव, फिर इसके बाद होगा मेरे पास डेल, ठीक है, यहां पर मेरे पास हो जाएगा बेसिकली डेल 0। नेक्स्ट में रहेगा डेल नेगेटिव, ठीक है। देखो हमने चार्जेस डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं ना, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 0 1 नेगेटिव, डिक्रीज करते हुए हम इस तरफ, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो डेल पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस का 1, तो प्लस का 1 तो प्रोटॉन पर भी होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक बैरियन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रोटॉन। और क्योंकि 0 चार्ज न्यूट्रॉन पर भी होता है तो यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन, मतलब सेम कंटेंट है इन दोनों के, इन दोनों के सेम कंटेंट,
यूडीएस की जहां तक बात की जाए तो इसके हमारे पास होंगे सिग्मा 0 और लैम्डा 0, ये इसके हो गए। यूएस की बात की जाए तो यहाँ पर यू और यू इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एस के ऊपर नेगेटिव है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा ना इसके ऊपर, तो सिग्मा पॉजिटिव। नेक्स्ट में देखें डी डी एस, हम जानते हैं डी पर भी एस पर भी दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा नेगेटिव। और ये जो 3 बार आप एस देख रहे हैं ना, ये होता है ओमेगा हाइड्रोन का, ओमेगा नेगेटिव, ये आपने याद करना है। ये बैरियंस का आप लोगों ने याद करना है, ठीक है, बैरियंस का याद हो गया अच्छे से। अब मेसोन्स पर आ जाओ, और मेसोन्स में मैंने आपको बताया, मेसोन्स जो है वो हमारे पास क्वार्क एंटी क्वार्क दो पेयर से मिलकर के बना होता है मेसोन्स, ठीक है। ये बैरियंस का केस था, दीज आर केस ऑफ बैरियंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही है तो और भी, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसोन्स। मेसोन्स के क्वार्क कंटेंट्स क्या है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं मेसोन्स के क्वार्क कंटेंट्स, ठीक है। देखिए मेसोन्स की अगर हम बात करें तो ऐसा लिखो, देखो यू, ठीक है, यू यू बार माइनस डी डी बार, और यहां पर लिखो 1/√2, ठीक है, ये लिखा आपने। इसके बाद लिखेंगे यू डी बार, डी यू बार, इसके बाद है डी एस बार, यूएस बार एंड यू बार एस। इजीली याद हो जाएगा, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बिल्कुल इजी है। 1/√2 यू यू बार माइनस डी डी बार, इसके बाद यू डी बार, डी यू बार, और यहां पर हमारे पास स्ट्रेंज है। देखो जहां पर हमारे पास ये एस आ जाएगा ना, मतलब स्ट्रेंज क्वार्क आ रहा है, तो स्ट्रेंज क्वार्क जहां पर आता है वो के मेसोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर यू और डी आता है वो हमारे पास पाई या फिर रो मेसोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात के बारे में आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब जो है इनको हम आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये पाई मेसोन्स है ना, तो अब इनका चार्ज आप जो है ना मतलब माइंड में कंसिडर कर ले, क्योंकि आपको पता है देखो यू डी और एस इन 3 की हम लोग बात करें ना, सीबीटी की तो हम बात भी नहीं कर रहे, 4 टॉप और बॉटम की, तो ठीक है। तो इसमें आप ऐसा देखें कि जो डी और एस है इस पर होता है नेगेटिव चार्ज -1/3 -1/3, और ये जो अप है इस पर चार्ज होता है हमारे पास 2/3 के, तो इजीली याद हो जाएगा। देखो यू यू बार माइनस डी डी बार, तो ये तो हमारे पास में इसके ऊपर चार्ज ही नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मीनिंग हो गया ये पाई जीरो ये मेसोन को रिप्रेजेंट करे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ईटा नोड इस मेसोन को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यू डी बार, तो डी बार ले लिया तो डी के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, अब बार लेने के बाद क्या हो जाएगा चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा पाई पॉजिटिव को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखें डी यू बार, तो क्योंकि यू पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर बार ले लिया गया है, मतलब नेगेटिव चार्ज देगा, मतलब ये पाई नेगेटिव को डिनोट करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है डीएस बार, देखो डीएस बार की अगर हम बात करें तो डी पर कितना होगा -1/3, एस बार पर कितना होगा प्लस का 1/3, दोनों ऐड होंगे तो क्या मिल जाएगा जीरो चार्ज, तो के जीरो को डिनोट करेगा। यूएस बार की बात कर लेते हैं, देखो यू पर है 2/3 और एस बार पर कितना होगा प्लस का 1/3, मतलब ये के पॉजिटिव को डिनोट करेगा। एट लास्ट यू बार एस, तो यू बार एस जो है इसका हमारे पास हो जाएगा के नेगेटिव, ठीक है। देखो एक बार आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे इजीली आपको याद हो जाएगा। ये हमारे पास मेसोन्स हैं, क्वार्क एंटी क्वार्क्स का पेयर, जबकि बैरियंस में क्या थे हमारे पास 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन था। सो दीज आर दी क्वार्क कंटेंट्स। ये क्वार्क कंटेंट्स आपको देखो हेल्प भी करेंगे जब आप कोई भी रिएक्शन में बताते हैं ना कि भाई हमारे पास ये एंटी पार्टिकल है या पार्टिकल है, जो भी आपके पास सामने आने वाला है ना, उसके बारे में आप इजीली बता सकते हैं बाय यूजिंग द कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। वो जो बड़ी टेबल आती है ना जिसमें आपको चार्ज, स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज, इसके अलावा जो बैरियो नंबर, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वार्क की टेबल भी याद करके बता सकते हैं। क्वार्क की टेबल आपको याद रहनी चाहिए, यहां से क्वार्क कंटेंट, और इजीली आप लोग बता सकते हैं यहां से, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन सीएसआर नेट में 5 मार्क्स में ये भी पूछा गया है कि बताइए इसका क्वार्क कंटेंट क्या होगा। कोई रिएक्शन दे दी जाए, उसमें हमारे पास अननोन कोई पार्टिकल आता है, अननोन पार्टिकल को फाइंड आउट करो, फिर उसका क्वार्क कंटेंट लिख दो, है ना। गेट फिजिक्स में भी क्वेश्चन आता है, ओके। तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएसआर नेट के लिए भी और गेट फिजिक्स एग्जाम के लिए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फिर आप जो है क्वेश्चंस भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्वार्क कंटेंट लिखिए उनका, क्वार्क कंटेंट के बिहाफ पे आप लोग टेबल भी बना सकते हैं इजीली, मतलब आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्वार्क कंटेंट डायरेक्टली देखो, ये टाइम कम लगेगा अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का शॉर्ट टॉपिक था बेस्ड ऑन द क्वार्क कंटेंट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स।
फिर भी अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको अपने जो स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर CSR नेट की जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डेली अपलोड होते हैं, आपके तैयारी के दौरान काफी काम आने वाले हैं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।